हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी आरईसीबी जेई। सो देखिए ध्यान से, आरईसीबी जेई ने इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे लिए कुछ बात करो। देखिए आपके लिए वैकेंसी आ गई है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए क्या सिलेबस है और पिछली बार जब पेपर हुआ तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आए और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि उससे आपको एक आइडिया लगे और आप उसी चीज को फॉलो करते हुए तैयारी करें, ताकि एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पिछले बार पेपर में पूछे गए थे। जो सिलेबस है वो ये है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट जो पूछे आते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे: नेटवर्क, ईडीसी एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एमएफटी, मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर और कुछ पार्ट मिसलेनियस का है, जहां से कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए ना, ये ले देकर आप सारे सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए, आपको आइडिया होगा। आपने बीटेक किया होगा, उस टाइम आपको ये सिलेबस, ये चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। तो जो सिलेबस है बिल्कुल वेल नोन सिलेबस है और हर एग्जाम में यही आता है। ज्यादातर जो भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, आप देखेंगे सब में सेम ही आपसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। बात आती है आरईसीबी जेई में, तो आपको दिख रहा होगा लगभग सेम सिलेबस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर बात करें नेटवर्क की, ऑलवेज बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सर ये आप किस बेसिस पे बता रहे हो? देखिए जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था मेमोरी बेस्ड, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है, तो उसके बेसिस पर आपके पास ये कहीं ना कहीं डेटा लिखा हुआ है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट इस रेंज में ही क्वेश्चन आए थे। ईडीसी एनालॉग 6 से 7, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 से 5, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट है, कम्युनिकेशन 10 से 12, कंट्रोल सिस्टम 7 से 8, सिग्नल सिस्टम 5 से 6, एमएफटी 3 से 4, मेजरमेंट सावधानी से 7 से 8 और 7 के साथ आपके पास माइक्रो प्रोसेसर 3 से 4, मिसलेनियस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सो पॉइंट इज दैट ये जो 60 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, जो कि 120 मार्क्स के हैं, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपके कहीं ना कहीं कहानी है, उसको आप पढ़िएगा। और मैं वापस से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी बोलता रहता हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को भी बोल रहा हूं कि आपको करना क्या है, इस पूरे सिलेबस को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ये गेट का पेपर नहीं है, जेईएन का है। आपको बस एक ऊपर लेवल पर पढ़ना है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि फटाफट सॉल्व हो जाएं, क्योंकि समय कम रहता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है कि समय बहुत कम है आपके पास रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं उतरना है। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लें आप, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें। ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट को उसी तवज्जो से पढ़ रहे हैं या उसी दम लगा पढ़ रहे हैं। तो आप ट्राई करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, ईडीसी एनालॉग, मेजरमेंट। तो इस पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, और जाहिर सी बात है कि आप इसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। और फिर भी अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.